नमस्कार, मैं दिव्या बत्रा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका संस्कृत हिंदी पखवाड़े में शिक्षक वक्तव्य के अंतर्गत हिंदी के उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय आपसे साझा करने जा रही हूँ। दुनिया में यूँ तो हर किसी का संग मिला, अफसोस सबके चेहरे पर जर्द रंग मिला। सच की उड़ान जिसने भरी, उड़ चला वो शख्स, शहादत के लिए एक उमंग मिला। कल तक गले लगा के जो करता था जानिसार, बातों में उसकी आज अनोखा ढंग मिला। जी हाँ, अपनी बात को यूं ही अनोखे ढंग से कलम की ताकत का इस्तेमाल करके कहने वाले इस महानतम लेखक का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम था मुंशी अजायब राय। इनके पिता एक पोस्ट मास्टर थे और इनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। मात्र 8 वर्ष के थे जब माँ का देहांत हो गया और 14 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया। सौतेली माँ ने इन्हें कभी अपना नहीं समझा। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा, परंतु वह संघर्ष से कभी विचलित नहीं हुए। उनका कहना था कि विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। शिक्षा। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव लम्ही के एक छोटे से मदरसा से शुरू हुई। 1898 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ इन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। 1910 में अंग्रेज़ी, दर्शन, फारसी, इतिहास लेकर इंटर किया। 1919 में बीए पास किया। बीए पास करके वह शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। अब आप जानिए कि मुंशी प्रेमचंद के नज़रों में शिक्षा क्या थी। जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। अगर ये डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई, तो कागज़ की डिग्री व्यर्थ है। इस प्रकार उनकी नज़र में शिक्षा का सही अर्थ था अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण। वे आर्य समाज से प्रभावित थे, जो उस समय का सबसे बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उनका पहला विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ था, जो असफल रहा। वह विधवा विवाह के समर्थक थे तथा दूसरा विवाह 1906 ईस्वी में प्रगतिशील परंपरा के अनुकूल शिवरानी देवी से किया गया। वे सुशिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। मुंशी प्रेमचंद एक लेखक के रूप में बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा वाले आदमी थे। उनकी अभिव्यक्ति बहुत ही स्पष्ट तथा कटु थी। उनके लेखन में उनकी स्वतंत्र सोच उनके इन शब्दों से बखूबी स्पष्ट होती है। लेखक हर आदमी की बात कैसे सोच सकता है? वह तो जी हुजूरी हुई, लेखक उसमें कहाँ रहा? लेखक किसी की परवाह किए बिना ही अपने विचार देगा और हृदय से जनता उन विचारों को लेगी भी। और फिर जनता भेड़ भी तो नहीं जिसे माना उसी के इशारों पर चलती रहे। ये तो अच्छी बात नहीं। उन्होंने ऐसे कई कथन कहे जो लोगों के लिए प्रेरणा सूत्र बन गए, जैसे अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के समान है। प्रेमचंद जी का साहित्य 1906 से 1936 के बीच लिखा गया। प्रेमचंद जी का साहित्य 30 वर्षों के सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज हैं और इसमें इस दौर के समाज सुधारक आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा गया है। प्रमुख कृतियाँ: प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेमा, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, मनोरमा, वरदान, मंगलसूत्र आदि 1.5 दर्जन के करीब उपन्यास उनके द्वारा लिखे गए।
प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियाँ मंत्र, ईदगाह, कफन, सदगदी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, नशा आदि 300 से अधिक कहानियाँ उन्होंने लिखी। प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध नाटक थे करबला तथा वरदान। प्रेमचंद जी एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने रतननाथ सरशार की आज़ाद कथा, जो कि उर्दू में थी, उसका अनुवाद हिंदी में किया। अंग्रेज़ी भाषा में लिखी गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा पिता के पत्र पुत्री के नाम, उन्होंने इसका भी अनुवाद हिंदी में किया। प्रेमचंद जी एक संवेदनशील कथाकार ही नहीं अपितु सजग नागरिक और एक संपादक भी थे। उन्होंने मर्यादा, मादिरी, हंस, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रेमचंद जी की स्मृति में भारतीय डाक तार विभाग की ओर से 31 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। उनके ही बेटे अमृत राय ने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट का नाम दिया। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। 1936 में मुंशी प्रेमचंद बहुत बीमार पड़ गए थे। बीमारी के चलते उनका 8 अक्टूबर 1936 को निधन हो गया। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी और उनका आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र, जो कि अधूरा रहा, जिसे उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। अंत में हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य को अमूल्य गुण दिए हैं। उन्होंने जीवन और कलाखंड की सच्चाई को धरातल पर उतारा। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। वह एक महान लेखक और हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। आशा करती हूँ कि इस महान लेखक के जीवन का ज्ञान आपके लिए प्रेरणादायक हो। धन्यवाद एवं हिंदी पखवाड़े की शुभकामनाएं।